अब यहाँ पे हम 9.3 एक्सरसाइज के 1 से लेकर 26 तक जो क्वेश्चन है वो है स्केच द ग्राफ ऑफ द पोलर इक्वेशन। हमारे पास पोलर इक्वेशन होंगे, हम उनके ग्राफ स्केच करते हैं। r इज इक्वल टू रेडियस 2 का एक सर्कल, तो आप जब ड्रा करेंगे ये एक सर्कल है r इज इक्वल टू 2, और अगर मैं कहूँ r इज इक्वल टू -2 तब भी हमारे पास यही ग्राफ बनेगा। r इज इक्वल टू या r इज इक्वल टू -2 के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और ग्राफ जब r इज इक्वल टू 4 sin थीटा। अब इसका मैंने ग्राफ स्केच करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे r और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, एंगल जो है 0 से स्टार्ट करूँगा और फिर उसके बाद पाई डिवाइड बाई 6, पाई डिवाइड बाई 4, पाई डिवाइड बाई 3, पाई डिवाइड बाई 2, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 5 पाई डिवाइड बाई 6 और ये पाई। 0 से लेकर पाई तक मैं वैल्यू पुट करूँगा, फिर सिमेट्रिक कंडीशन अप्लाई करके मैं इसका ग्राफ स्केच कर लूँगा। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे साइन 0 इज 0। ऐसे ही हम इस पाई डिवाइड बाई 6 को मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 4 इंटू साइन पाई डिवाइड बाई 6। अब इसकी वैल्यू क्या है, 4 अपनी जगह पे और पाई डिवाइड बाई 6 पे यानी साइन 30 पे मेरे पास है 1 डिवाइड बाई 2, सो मेरे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा। ऐसे ही ये सारी वैल्यू जो है हम इसमें पुट करते हैं और मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। ये टेबल मेरे पास आ गया। थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास रेडियस जो है वो ये वैल्यू आ गई। अब इस ग्राफ को अगर मैं स्केच करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास r और थीटा है और 0 से लेकर पाई तक मैं एंगल ड्रा करूँगा तो मेरे पास जो एंगल आएंगे वो है, यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ क्योंकि एक क्वाड्रेंट 3 हिस्सों में डिवाइड होगा और ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। मेरे पास क्या है, ये पाई डिवाइड बाई 6, ये पाई डिवाइड बाई 4, ये पाई डिवाइड बाई 3, ये पाई डिवाइड बाई 2 और ये 2 पाई बाई 3 और ये 3 पाई बाई 4 और ये 5 पाई डिवाइड बाई 6 और ये पाई। अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, r 0 है, थीटा 0 है। अब मैं यहाँ पे r को रिप्रेजेंट करता हूँ कि r मेरे पास जो रेडियस है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करूँगा और ये रेडियस क्या है, रेडियस 2 का है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये रेडियस 2 है। फिर उसके बाद 2.8 का, तो ये मेरे पास एक और सर्कल बनेगा और इसको मैं कहूँगा ये 2.8 रेडियस का एक सर्कल है। फिर उसके बाद आ जाता है 3.4, एक और सर्कल में ड्रा करूँगा और इसको मैं लिखूँगा ये 3.4 का रेडियस है, सर्कल है। 3.4 रेडियस का एक सर्कल है और यहाँ पे देखिए 4 का, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया, ये मेरे पास आ गया रेडियस 4 का सर्कल। अब आते हैं पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 0, r 0 थीटा 0, तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 0, ये 0 0 पॉइंट आ गया। फिर देखिए r इज इक्वल टू 2 है, यानी मेरे पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0 0 पॉइंट है, फिर उसके बाद है 2 पाई डिवाइड बाई 6 पॉइंट है, फिर 2.8 और पाई डिवाइड बाई 4 है। अब 2 रेडियस है और पाई डिवाइड बाई 6 है, तो ये 2 रेडियस पाई डिवाइड बाई 6 कहाँ पे है, ये पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 2.8 है और पाई डिवाइड बाई 4, तो पाई डिवाइड बाई 4 ये है, 2.8 का ये है, ये पॉइंट आ गया। अब हम आते हैं 3.4 रेडियस है और पाई डिवाइड बाई 3, ये 3.4 का सर्कल यहाँ पे आ रहा है और ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे आते हैं पाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडियस क्या है 4, तो 4 का सर्कल पे ये पॉइंट आ गया मेरे पास। अब आते हैं 2 पाई बाई 3 और 3.4, तो ये है और मेरे पास सर्कल ये बनेगा, ये पॉइंट हो गया। 3 पाई डिवाइड बाई 4 पे 2.8 है, तो ये 3 पाई बाई 4 पे 2.8 का सर्कल ये है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब 5 मल्टीप्लाई पाई बाई 6 जो है, इस पर 2 है,
तो ये मेरे पास, और इसका सर्कल ये 2 आ गया, और पाई भी क्या आंसर आ रहा है 0, तो ये पॉइंट आ गया। अब इन सारे पॉइंट को आपस में मिला देता हूँ, तो यहाँ से एक यूं एक सर्कल ड्रा हो जाएगी। अगर इस ग्राफ को मैं यहाँ बनाऊँ तो मेरे पास एक ऐसा सर्कल बन जाएगा यूं, और इसका मेन रेडियस जो है यहाँ पे 0.4 तक जाएगा। जब थीटा की वैल्यू π/2 है तो ये 4 तक है, तो यूं एक सर्कल बन जाएगा r = 4 sin थीटा। अब यहाँ पे ये तो स्केच करना है पोलर कोऑर्डिनेट में, तो यही तरीका है। पहले टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद फिर उस पॉइंट को आपने इस तरीके से स्केच करना है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि ये तो r = नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2 है। नंबर 3 मेरे पास अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नंबर 3 r = -4 sin थीटा है, तो इसका ग्राफ जो है वो हम इस तरह बनाएंगे, यूँ नीचे की तरफ आ जाएगा -4। अब अगर नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लेता हूँ r = 2 cos थीटा, अगर मैं लिख दूँ तो मेरे पास ऐसा एक सर्कल बनेगा यूँ, और इसका ये 2 पॉइंट तक, जब थीटा = 0 होगा तो 2 आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। नंबर 5 r = -2 cos थीटा अगर है, तो मेरे पास जो सर्कल बनेगा वो इस डायरेक्शन में बन जाएगा -2 तक। तो ग्राफ स्केच करेंगे। ये तो हमने इस ग्राफ से अहज़ किया कि r = 4 sin थीटा है, तो अगर साइन है तो साइन y को रिप्रेजेंट करता है, और cos जो है वो x को, तो अलॉन्ग x एक्सिस मेरे पास ये सर्कल बनेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द पोलर इक्वेशन r = 2 + 4 cos थीटा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टेबल बना दिया ताकि टाइम बच जाए। 0 से लेकर पाई तक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या है, जब 0 यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, r = 2 + 4 cos 0। सो r = 2 + 4 और cos 0 = 1। सो ये x आ गया मेरे पास। इसी तरीके से आप ये सारे एंगल जितने भी है, ये इन सारों को यहाँ पुट करेंगे, और आपके पास जो जो वैल्यू आएगा उसको हम रेडियस यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पे अब इस टेबल की मदद से मैं एक ग्राफ स्केच करता हूँ। ये ड्रा करता हूँ। ज़ीरो से लेकर पाई तक मैंने एंगल ड्रा करने हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा π/6, π/4, ये आ जाएगा π/3, ये है π/2, और ये 2π/3, ये π/4 और इसके साथ 3 है, और ये π/6 का है, और इसके साथ 5, और ये पाई। मैं पाई तक जो है इसका ग्राफ स्केच करूँगा, और फिर सिमेट्री कंडीशन लगा के 2π तक इसको मैं इसका कंप्लीट ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे मैं जितनी मेरे पास रेडियस है उनका मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। तो सबसे पहले ये एक सर्कल मैंने ड्रा किया है, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो -0.8, तो मैं 0.8 का मैंने ये 0.8 का मैंने एक सर्कल ड्रा किया। दूसरा सर्कल मैंने जब ड्रा किया तो ये है 1.4 का, प्लस माइनस का हम बाद में देखेंगे। और ये मेरे पास एक और सर्कल ड्रा हुआ 2 का, फिर उसके बाद 4 आता है, तो 4 का एक सर्कल ड्रा करेंगे, ये हमारे पास हो गया 4, और 4.8 का सर्कल ड्रा करेंगे रेडियस का, तो ये 4.8 का। फिर उसके बाद एक और सर्कल ड्रा करते हैं, और ये सर्कल जो है वो 5.4, और लास्ट जो सर्कल है वो है रेडियस x का, ये मेरे पास आ गया। अब आते हैं इन पॉइंट को स्केच करते हैं। 0 और 6, एंगल 0 है और थीटा की वैल्यू क्या है 6 है, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया, और इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये आ गया। फिर उसके बाद है π/6, ये π/6 है, और रेडियस क्या है 5.4, ये वाला सर्कल आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद 4.8 है, और एंगल क्या है π/, और उस पर ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। फिर उसके बाद मेरे पास आया π/3 पे, ये 4 रेडियस का है, तो 4 रेडियस का ये वाला सर्कल है, और ये आ जाएगा ये पॉइंट।
फिर उसके बाद आते हैं पाई डिवाइड बाई 2 पे, और ये 2 है, पाई डिवाइड बाई 2 और रेडियस 2 का ये मेरे पास सर्कल बन रहा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं 2 पाई बाई 3 पे, 120 पे मेरे पास क्या है 0, ये 2 पाई बाई 3 है, ये 0 है, ये आ गया, ये आ गया पाई डिवाइड बाई 2 पाई बाई 3 पे मेरे पास यहाँ पे ये 0। अब आते हैं इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे लेकर रहा हूँ कि -0.8 है और ये 3 पाई डिवाइड बाई 4। अब इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे 0.8 का जो सर्कल बना हुआ है, रेडियस 0.8 रेडियस का जो सर्कल बना हुआ है, और एंगल को देखेंगे, मेरे पास ये एंगल है, ठीक है। तो पॉइंट मेरे पास कौन सा बन रहा है, पॉइंट मेरे पास ये बन रहा है 0.8 का, मेरे पास ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये 0.8 का पॉइंट मेरे पास ये बन रहा है। लेकिन रेडियस जब नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका उलट पॉइंट उठाएंगे और इस साइड पे जो सर्कल बने एंगल होगा इसी को उठाएंगे, ये वाला। अब इस साइड पे इस क्रॉस के अपोजिट जो पॉइंट होगा उसी को हम उठाएंगे और इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे -0.8 कामा 3 पाई डिवाइड बाई 4, यानी 3 पाई डिवाइड बाई 4 पे जो 0.8 अगर नेगेटिव है रेडियस, तो असल पॉइंट ये बनना था, रेडियस नेगेटिव की वजह से वो पॉइंट ये आ गया, ये मेन पॉइंट है। अब इसी तरीके से -1.4 पे 5 पाई डिवाइड बाई 6 है। अब इसको देखेंगे, ये 1.4 का सर्कल है और मेरे पास पॉइंट कौन सा है, ये वाला। हम इसके अपोजिट जो है वो पॉइंट उठाएंगे, यूँ करेंगे। अपोजिट पॉइंट कौन सा है इसका, वो ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और फिर उसके बाद आते हैं -2 और पाई के ऊपर, ये मेरे पास है पाई, और अगर मैं 2 की बात करूँगा तो मेरे पास ये पॉइंट बनता है। लेकिन चूँकि -2 है तो रेडियस नेगेटिव है, तो ये इसका अपोजिट पॉइंट हम उठाते हैं और ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन सारों को आपस में मैं मिलाता हूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ से जाएगा यूँ, यहाँ से यूँ इसके ऊपर आएगा और यहाँ तक जाएगा। ये मेरे पास पाई तक हो गया। मैं अगर 2 पाई तक बनाऊंगा तो मेरे पास यहाँ से एक यूँ स्टार्ट हो जाएगा और ये यूँ जाएगा और यूँ बनेगा। अब इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी के लिए कि आपको पता चल जाए कि भाई किस तरीके से ये बनेगा। ये यूँ बनेगा और यहाँ तक मेरे पास आया हुआ है ये। तो जब पाई तक मेरे पास ये है, तो मैं 2 पाई तक जब इसको बनाऊँगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होके और ये यूँ आएगा यहाँ तक, लिमिकान बन गया। ये कंप्लीट जो है वो ग्राफ हम इस तरह बनाएंगे। ग्राफ का तरीका ये है, मेन पॉइंट ये था कि -0.8 और इसको कैसे लगेंगे, तो ये 0.8 पे मेरे पास ये जो 0.8 है, ये मेरे पास है 0.8, तो उसका अपोजिट मैंने ये पॉइंट उठाया। मेरे पास ये पॉइंट आ रहा था, इसका अपोजिट मैंने ये उठाया और इसका अपोजिट जो पाई पे मेरे पास -2 है उसका अपोजिट ये पॉइंट था। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ मैंने बनाया तो इसको हम लिमिकान कहते हैं और r = a + b cos थीटा या r = a + b sin थीटा, ये जनरल फॉर्म है a और b की। अगर a और b सेम आ जाए तो फिर हमारे पास एक और फॉर्म बन जाता है और वो है कार्डाइड। कार्डाइड के लिए क्या है, r = a + a cos थीटा, r = a + -a sin थीटा, इसको हम कहते हैं कार्डाइड। अब ये जो ग्राफ बन रहा है r = a + a cos थीटा का बन गया। अब अगर मैं r = a + a sin थीटा का ग्राफ बनाना चाहूँ तो मेरे पास ऐसा ही, मेरे पास a + a sin थीटा के लिए जो मेरे पास ग्राफ बन गया वो ये फॉर्म है। तो ये तो कुछ टाइप्स है ग्राफ्स के, जो इम्पॉर्टेंट है वो है कार्डाइड और ये लिमिकान। और लिमिकान का हमने ग्राफ स्केच किया, a = 2 है और b = 4 है, तो लिमिकान का हमने ग्राफ स्केच कर दिया और ये तरीका है। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर आप देखिए, ये जो पहला सर्कल बन रहा है ये 2 के ऊपर होगा और 2 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये मेरे पास 6 के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जिस तरह हमने बनाया हुआ है ये मेरे पास ये 6 है। तो ये तरीका होगा ग्राफ स्केच करने का। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफिज़।